ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 अप्रैल 2024। वरदान है, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। हम आत्माएं अपने पार्ट में 5000 सालों में अलग अलग आत्माओं के साथ संबंध में आते हैं। ये अंतिम जन्म में भगवान के साथ भी हम संबंध निभा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, भगवान के साथ समान जो संबंध है वो स्नेह का है। बाप और बच्चे दोनों स्नेही हैं एक दूसरे के। बाकी में बाबा पिता है, हम बच्चे हैं, बाबा टीचर है, हम स्टूडेंट हैं, बाबा गुरु है, हम शिष्य हैं। ऐसे संबंध में बाबा ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। तो स्नेह के रूप में हम और बाबा के बीच में बहुत कुछ लेन देन चलता है कि हमने बाप दादा के साथ वायदा किया है, बाबा आप इस तन मन धन को जब चाहिए आप ले लो, परमिशन ग्रांटेड। बाबा भी कहता है, बच्चे मेरे पास जो सप्त शक्तियां हैं जब भी चाहिए ले लो, यूज करो, दान करो, कुछ भी करो, परमिशन ग्रांटेड। ऐसी चीजों में भी दोनों का एग्रीमेंट चलता है और स्नेह का संबंध आगे बढ़ता है। लेकिन आज बाबा ने स्नेह में एक नया विधि बताई, उसमें परमात्मा के लव में लीन होना। जैसे कहा है कि हनुमान, आज हनुमान जयंती है, कल यस्टरडे था। हनुमान और राम दोनों मिलते हैं गले में। ऐसा लगता है कि हनुमान के दिल में सदा राम रहता है। तो वैसे ही परमात्मा के लव में लीन होने वाले, यह थोड़ा समझने का बात है। कभी कभी क्या होता है, हम बाबा के आगे कुछ डिमांड रखते हैं, बाबा ये करके दे दो, तो बाबा आपको करके देता है, तब आपको बहुत खुशी होती है। लेकिन उसके बारे में बाबा एम वरदान में नहीं कहा, वो लव नहीं है। और कभी कभी ईश्वरीय सेवा होती है, भले भले विश्व कल्याण का बात हो, या किसी को आपने ईश्वरीय ज्ञान दिया, योग द्वारा अनुभव कराया, तब भी आपको खुशी होती है। लेकिन वो बात भी यहाँ नहीं। यह बाबा कहते परमात्मा के साथ लव में लीन माना आप और परमात्मा बस। आपको बाबा ने कुछ सहयोग दिया इसीलिए आपको खुशी हुई नहीं, आपने ईश्वर को कुछ सहयोग दिया, ईश्वरीय सेवार्थ, विश्व कल्याणार्थ, इसलिए खुशी नहीं। यहाँ परमात्मा न आपका काम कर रहा है, आप न परमात्मा का काम के लिए सहयोग बन रहे हो। बीच में कोई कर्म नहीं आता है और कोई व्यक्ति नहीं आता है। जब बाबा बाबा के साथ में मिलते हुए जो विधि आज बाबा ने बताई, उसमें ना आपका विकर्म विनाश होने का कोई इच्छा, आगे के जन्म के लिए सेविंग्स, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप और बाप बस। उसके प्यार में सिर्फ अनुभव कर रहे हैं बस। आगे क्या होता है उसके बारे में चिंता। जैसे कि एक छोटे बच्चों को माँ दूध पिलाती है, आगे को उसको शक्ति चाहिए, कुछ गिफ्ट देती है, तो उसके पीछे आगे पीछे कुछ रीजन रहता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, उस समय जो बाबा का प्यार है, उस प्यार में लव में लीन रहने वाले, माना इसमें क्या होता है ना, सारे दुनिया को आप भूल जाते हो, अपने पार्ट को भूल जाते हो,
सारे जिम्मेदारी को भूल जाती हो, पुरुषार्थ को भूल जाती, सब भूल जाती, सिर्फ भगवान के प्यार में ऐसे मग्न होते हो। यहां तक मैं एक बिंदु हूँ, स्टार हूँ, ये भी याद नहीं रहता है। जैसे माँ गोद में लेती तो गोद का प्यार का एहसास होता है ना, ऐसे। तो इनको बाबा कहते सच्चा स्नेही। तो देखेंगे तो सिर्फ बाबा ही देखेगा, वो बच्चा दिखाई नहीं देता है। जैसे कि समुन्द्र में कोई एक व्यक्ति अंदर चला जाता है, स्विमिंग करते करते बाहर से समुन्द्र दिखाई देता है, लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और कोई माँ ने अपने बच्चों को अपने साड़ी के अंदर रख दिया, तो माँ दिखाई देती है लेकिन बच्चा दिखाई नहीं देता है। तो आपके हर कर्म में, दृष्टि में, सोच में, संकल्प में, स्थिति में, स्मृति में सिर्फ बाबा ही रहता है, ना आपको ना और किसी को। आप दिखाई नहीं देते हो। इसको बाबा कहते हैं सच्चे स्नेही। माना दोनों हैं ड्रामा में, आत्मा और परमात्मा दोनों आपस के सुख में, बाबा आप में, आप बाबा में। सिर्फ वो सुख में आप स्थित हो, उससे आपका या बाप का कोई कर्म का कनेक्शन नहीं रहता है। इसको बाबा कहते हैं सच्चे स्नेही। यही है श्रेष्ठ सुख। बाबा भी वो सच्चे बेटे के साथ, क्योंकि मतलब नहीं है ना। ये छोटा बच्चा आता है, माँ की गोद में आता है, माँ करके गोद में बैठ जाता है, बस उसको कुछ भी नहीं चाहिए, माँ को भी वही चाहिए बस। तो वो तूल में हो गया, ये तो निराकार। तो वो स्थिति आपका बहुत समय रहना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं मगन, लगन में मगन रहने वाले, खो जाने वाली स्थिति है। तो ऐसे परमात्मा के लौ में लीन हो जाओ, कोई देहदारी के लौ में नहीं, कोई साधन, नाम, मान, शान, पोस्ट, पोजीशन, इसमें नहीं, परमात्मा का सच्चा नाम। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, दो शरीर है लेकिन दिल है। देखते तो ये अलग अलग है, लेकिन ये दोनों का संस्कार एक है। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे ही आप मन से परमात्मा के अंदर ऐसे खो जाते हो, समा जाते हो, आपका वहां आइडेंटिटी ही नहीं रहता है। इसको कहते हैं समा जाना। समा जाना माना यहाँ ऐसा नहीं कि मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु के अंदर समा गया हूं, मैं परंदाम के अंदर में हूं, व्हाइट कलर के अंदर समा गया हूं, नहीं। वहां आपको न बिंदु, न परमात्मा, न व्हाइट कलर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ लव। एक बार आप अपने जो लौकिक जिंदगी के पुराने समय को याद कीजिएगा। जब आप माँ की गोद में रहते हैं, वो आपने प्यार का अनुभव किया है, तो माँ का शरीर या माँ का कपड़ा, माँ का हाथ, कुछ भी अनुभव नहीं होता, सिर्फ प्यार। वो जो आत्मा से निकला हुआ प्यार के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ भी रूहानी प्यार के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं समाचार। भक्त ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। भक्त क्या कहते हैं कि कोई साधु सन्यासी तपस्या में चले जाते हैं, उनको कुछ हिलाएंगे तो भी हिलेंगे नहीं, उतना खो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी कहते हैं जो साधना करते हैं ना, वो कहते हैं हम इसी दिन शरीर को त्याग करेंगे। कोई कोई साधु सन्यासी ऐसे भी रहते हैं कि वो अपना समाधि पहले ही बना लेते हैं और नीचे चले जाते हैं तपस्या में। कहते हैं कि वो परमात्मा में ऐसे लीन हो गए कि वो आत्मा ही नहीं रही, माना आत्मा को मुक्ति मिल गया। दोबारा वो आत्मा यहाँ पाठ करने के नहीं आती है, तो आत्मा में मिल गए, बस उसका अस्तित्व चला गया।
तो इस स्थिति को भक्ति मार्ग वाले ऐसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है, वर्तमान समय में दुनिया में इतना कलयुग का दुख रहते हुए भी बाबा के साथ इतना स्नेह रखते हुए आप अपना पार्ट को भी भूल गए, बाबा अपना पार्ट भी भूल गए, अपना कर्तव्य भी भूल गए, अपनी जिम्मेदारी को भूल गए दोनों लोग, और स्नेह में ऐसे समा गए हैं। तो दो एक हो जाना, तो उसके लिए विधि है, पहले आप आत्मा बनकर बाबा के अंदर रहना चाहिए, गोद में पहुंचना चाहिए। उसके बाद जब अनुभव आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आपका मन बुद्धि सिर्फ भगवान के प्यार के साथ कनेक्टेड हो जाता है, उसमें लीन हो जाते, सिर्फ वही अनुभव इंप्रूवमेंट्स होता ही जाता है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। ऐसी स्थिति में जो भगत, साधु, सन्यासी, तपस्वी जाते हैं और शरीर को त्याग कर देते हैं, उनको मुक्ति मिल गया, तो भगवान की शरण में चले गए, उनके पाँव में जाकर पहुंच गए, उनका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया, दोबारा उनका जन्म नहीं होता है, इस दरा पर नहीं आते हैं। इससे भक्ति मार्ग वाले अभी का इस स्थिति का गायन वो लोग ऐसे करते, माना उस स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि मेरा 84 जन्म का सारा अकाउंट सेटलमेंट हो गया। उस समय जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद से नीचे उतरा, उनको स्कूल याद आएगा, होमवर्क याद आएगा, और कुछ जिम्मेदारी याद आएगा। यस, माँ को भी बच्चों को नीचे रखा, अपने घर का याद आएगा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पति को लिए भोजन बनाना, कुछ भी जिम्मेदारी याद रहेगा, है ना। तो दिन में थोड़ा समय आप और बाप, इतना पारमार्थिक सुख में खो जाओ कि सारे विश्व को भूल जाओ, स्थिति आपको आना है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो, तो समान बन जाते। शरीर के माशूक नहीं, रूहानी माशूक के मिलन में मग्न होना, माना उनके सुख का अनुभव करना। और एक बात याद रखिएगा, ये मिलन का सुख का अनुभव किसको होता है? उस समय आप अपने मन से सारे विकारों से डिटैच रहना पड़ता है, कहाँ भी मन द्वारा मैं और मेरा पर नहीं आना चाहिए। न कोई जिम्मेदारी, न कोई चिंता, न कोई आपका जायदाद, न कोई मेरा अपना, न कोई आपका कोई एनिमी, कुछ भी नहीं। किसी के साथ भी आपका मन कनेक्टेड नहीं है, न मेरा न तेरा है, न है ना। शिव बाबा तीनों लोगों के मालिक होते हुए भी कहाँ भी अपना मन को अटैच नहीं कर, इसलिए वहां का जो सिचुएशन है, वायुमंडल है, वातावरण है, उसका प्रभाव शिव बाबा के ऊपर नहीं पड़ता है। भले कितना भी दुख का माहौल में बाबा आया हुआ है, लेकिन उसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जब आप वो स्थिति में रहते हो, आपके मन में कोई भी चिंता नहीं रहनी, लेकिन नींद का स्टेज नहीं है, इसकी तरफ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ता है। तो ऐसे तो बाबा क्या कहता है जानते हैं? पहले आप आत्मा थे, इतना विकार था, इतना हिसाब किताब था, और शरीर का भी हिसाब किताब था, इसके लिए बाबा को आपने यूज किया। उसके बाद ईश्वरी सेवा में लग गई, सेवा का सुख मिला, दुआ मिला, पुण्य मिला, आशीर्वाद मिला, जमा मिला, ऐसे वैरायटी कर्म करते गए, सेवा करते गए, सेवा का फल मिलता गया, वो अनुभव होता गया, इसलिए इतना साल आपका बच्चे बीत गया। लेकिन सबसे हाईएस्ट स्टेज क्या है? इस सारी चीजों में आप और बाप दोनों कुछ कर्म के लिए संगम में थे, साथ में थे, मिलन मना रहे थे। यहाँ आप और बाप, बस, नथिंग मोर, एनी इंटेंशन।
कुछ भी नहीं। तो फाइनली यही स्थिति आना चाहिए, ताकि आपको सेवा का चिंता भी न रहे, आपको ऐसा न लगे कि मैं ईश्वरी सेवा कर रहा हूं या मेरे द्वारा बाबा विश्व कल्याण कर रहा है, ये भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ बाबा के साथ मस्त। आप पूछ सकते हैं, इस मस्त स्थिति में रहेंगे तो विकर विनाश होगा क्या? जरूर होगा। विश्व कल्याण होगा क्या? जरूर होगा। जो कुछ भी बाबा कहता है वो सब कुछ इसमें हो जाता। तो फाइनली क्या है, बाबा ने ज्ञान क्यों दिया आपको? आप और बाप, बस उस लव में खो जाओ, इस सारी दुनिया को भूल जाओ। इसका मतलब वो स्थिति में हम पहुंच गए तो मेरा स्थिति कर्मातीत आ गया क्या? नहीं, वास्तविकता में नहीं आया है, अभी तक आपका अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जितना समय उस स्थिति में आप रहते हो, उतना समय दुख का सुख का अनुभव नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे मोबाइल खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, उस समय सारे चिंता से डिटैच रहते हैं वो लोग, है ना। कोई चिंता नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है उनको कि पढ़ाई पढ़ना है, एग्जाम आया है, कुछ भी नहीं। इससे हमारे जिंदगी में भी कभी कभी वीकेंड पार्टी के लिए जाते हैं, या जो आपको अच्छा लगता है, कोई कोई किट्टी पार्टी करता है, कोई कोई टेलीविजन देखते हैं। कभी कभी हम बाबा के बच्चों को भी बाबा का मिलन करते हैं, बट्टी अटेंड करते हैं। हर एक का संस्कार अलग है, टेस्ट अलग अलग है, तो अलग अलग काम में सिर्फ वही कर्म के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभी लौकिक रूप में भी अलौकिक रूप में भी हमारा कोई फ्रेंड साथी रहता है, उनके साथ रहते हुए भी हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। अपने पार्ट को, जिम्मेदारी को सब भूल जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा का प्यार ऐसे खींचना चाहिए, और वो स्थिति में भी आपको लंबा समय में रहना चाहिए, लव में लीन। फिर बाबा का लव, सेवा नहीं, बार बार बाबा कह रहे हैं। वहां कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं। हाँ, मेरा अभी बाबा के साथ मिलने के साथ मेरा विकार विनाश हो रहा है, नो। शक्ति फ्लो हो रहा है, नो। नथिंग, ओनली खुशी, खुश, बस। इससे भी ज्यादा सुख और कुछ है क्या? नहीं है ना। स्लोगन इसे करने के लिए विधि क्या है? अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। मन में माया बहुत वैरायटी का व्यर्थ संकल्प लेकर आते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, वो करो, ये करो। तो उससे क्या करता है? मौन, चुप करे, उसको आगे नहीं बढ़ाता। इसे समझ लीजिए, आप किसी के घर में गए हैं, वो पूछते आपको ये चाहिए क्या? आप चुप रहेंगे, इसका मतलब आपको नहीं चाहिए, वो आगे चले जाएंगे, है ना। कुछ आइटम लेकर आए हैं आपके सामने, वो पूछते हैं, इशारा करते हैं, चाहिए क्या? अब चुप रहेगी, इसका मतलब आपको नहीं चाहिए, आगे चले जाएंगे। तो वैसे ही माया आपके आगे व्यर्थ संकल्प को लेकर आएंगी, तुरंत आप मौन करेंगे, इसका मतलब वहां माया का बिजनेस नहीं चलता है। तो बिजनेस चलता है तो वो वहां रुकेगी ना, वो नहीं चलता है, आगे चला जाता है। तो इस ये कैसे होता है? जब आप अंतर्मुखी होते हो, मन को परमात्मा के अंदर रखते हो, परमात्मा का लवलीन स्थिति का अनुभव होने लगता है, वो स्थिति में सदा रहते हो, ज्यादा समय रहते हो, तो क्या होता है जानते हो? भले आप कार पर बैठे हो, व्हीकल पर बैठे हो, साइड में कितना भी अच्छा गहने की शॉप हो, कपड़े का शॉप हो, फ्रूट्स का शॉप हो, और किसी ने कुछ कहा, वो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है, नथिंग। न फिल्म थिएटर, न पोस्टर, कुछ एक्सीडेंट हुआ, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे, क्योंकि अंतर्मुखती में उसमें खोए हुए रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई कोई मोबाइल में बात करते रहते हैं, ऐसे बात करते हैं कि बस स्टॉप से जहां उनको उतरना है, वहां से 3-4 स्टॉप आगे चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे स्टॉप आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, उनके शरीर के ऊपर गहने किसी ने उठा के लेकर गया तो भी पता नहीं चलता। अपने बच्चों को कुछ कोई उठा कर गया तो भी पता नहीं चलता, माना इतना खोए हुए रहते। तो अंतर्मुखी, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
ये स्थिति जब आप घर पर रहते ना, घर में सारा नट बोल्ट ठीक से लगाए तभी ये स्थिति में जाइएगा, नहीं तो अंतर्मुखी की स्थिति अनुभव करते करते रहेंगे और चोर आकर सब कुछ लेकर जाएगा तो मुश्किल होने लगेगा, है ना। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, जब ये स्थिति में जाते हैं तो मन बुद्धि बाहर मुक्ता का साधन द्वारा, कर्म द्वारा, व्यक्तियां द्वारा, जो लौकिक अलौकिक में हम लोग को जो आत्माएं प्यार देते हैं, उसके प्रति आत्मा अपने एनर्जी को मन बुद्धि द्वारा बाहर नहीं भेजता है, जाने की इच्छा नहीं करता है, वहां वो मौन रहता है। क्यों? उनको जो चाहिए वो मिल गया ना, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। इसके पहले क्या होता था, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ मिल गए तो नेक्स्ट लेवल का चाहिए, नेक्स्ट लेवल का चाहिए, ऐसे मन बुद्धि का आत्मा बाहर भेजता था, लेकिन इसमें बाहर नहीं भेजता है। सदा आत्मा मन को अंदर अंदर अंदर, अंदर माना क्या है, जो आपने योग का स्थिति का फीलिंग किया उसका नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए, जो लवलीन स्थिति में उसमें भी नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। तो बाहर के बदले तन धन जन के बदले, याद रखिएगा, ये स्थिति इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा रहता है, आपका मन विश्व कल्याण के प्रति भी, सेवा के लिए भी मन बाहर नहीं जाएगा कि सेवा करना है, किसी को हेल्प करना है, सारे विश्व को हेल्प, इसके लिए भी मन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ बाबा बस। तो बार 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 मन कहाँ जाएगा, अंतर्मुखी अंदर की तरफ जाता ही रहेगा। वो अनुभव करते 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 रहेंगे तो अंदर से जो व्यर्थ रहता है ना, मुझे ऐसे बनना है, ऐसे बनना है, स्टेज में जाना है, हमारे आगे लाखों लोग आना चाहिए, करोड़ों लोग आना चाहिए, मेरा नाम फेमस होना चाहिए, मुझे पोस्ट में जाना चाहिए, जो स्वप्न देखते हैं ना, दिन का स्वप्न जागृत अवस्था में, वो भी नहीं आएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि आपके सामने भले लाखों लोग आए हैं, उनको आप दर्शन करा रहे हो, साक्षात्कार करा रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ ईश्वरीय सुख का अनुभव इसमें होता है, होता है। बाबा कराता है, बाबा इसे आपको यूज करता है। इसीलिए स्थूल रूप में कोई भी ईश्वरीय सेवा के प्रति भी आपको मन भेजने का जरूरत नहीं रहता है। ऐसे परंधाम में बाबा के गोद में, बाबा के दिल में बैठे हुए रहते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, स्कूल जाने का टाइम आता है, कहाँ आता है, तो माँ के गोद में चुपचाप बैठ जाते हैं। कभी कभी पिताजी थप्पड़ लगाने के लिए आते हैं तो क्या होते हैं, माँ के गोद में आकर चिप जाते हैं ना, ऐसे चिप जाओ, आपको वही अच्छा लगना लगता है ना। तो प्यार वो करके देख लीजिएगा। फाइनली क्या कहता है बाबा, बच्चे कुछ मत करना, बाबा बाबा बाबा, वो सुख अनुभव करते रहना, तो पुरुषार्थ, साधना, तपस्या, सेवा अपने आप होता ही रहेगा। तो रिसेंट मुरली को आप देखेंगे तो बाबा हमको क्या कह रहा है, सहज राज योग, योग जो है सहज हो रहा है, अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप मन बाबा के हाथ में देना चाहिए, बस सहजता की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन वो साधना आप करेंगे तभी तो वो सहजता का फीलिंग आपको होता है। ओके, हम शांति।